नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा भयात। आपको जानना चाहिए कि जिस प्रकार से हमने अपने पूरी वीडियो में इष्टकाल और राशि अंशकला विकला क्या होता है ये सब बतला रखा है, उसी प्रकार से क्रमबद्ध या भयात और आपको आगे मैं बताऊंगा भवोग। आपको जानना चाहिए भयात क्या होता है। आपको जानना चाहिए भयात क्या होता है। भयात का अर्थ होता है भा मतलब भुक्त, अर्थात बीता हुआ दिन। क्या होता है? बीता हुआ दिन। बीता हुआ दिन यह आपका भयात होता है। कहने का तात्पर्य है कि बीता हुआ दिन का क्या तात्पर्य है। जैसे कि आपको जानना है कि कितना दिन वह बीत चुका है और कितना दिन अभी उसको भोग करना है। भोग कर चुका हो ऐसा जो भुक्त अर्थात वही भयात होता है। अब आपको जानना चाहिए बीता हुआ दिन आप कैसे जानेंगे, किस प्रकार जानेंगे? इन नियमों से जानेंगे, इन नियमों से उसको समझेंगे। अर्थात कैसे समझेंगे? तो उसको आपको गणित करना पड़ेगा, भयात और भवोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है आपको समझना चाहिए। यह सूत्र हमने लिख रखा है पहले से, वीडियो बहुत बड़ा ना होने पाए इसलिए हमने इस सूत्र को अर्थात नियम को लिख रखा है। आपको समझना ये है, यहाँ पे लिखना है ये आपका दिनांक होगा। ये क्या है? 10/11/2020 का मैं कुंडली बना रहा हूँ। आपको जानना चाहिए अर्थात नियम क्या है, नियम समझना चाहिए। नियम ये है वर्तमान नक्षत्रमान यदि इष्टकाल से ज्यादा हो तो। अब आपको जानना चाहिए कि इष्टकाल हमने बतला रखा है और वर्तमान नक्षत्रमान ये क्या होता है, ये आपको पंचांग से मिलेगा। वर्तमान नक्षत्र का अर्थ होता है जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ हो उसको कहते हैं वर्तमान नक्षत्र। और गत किसे कहते हैं तो आपको सर्वप्रथम जान लेना चाहिए। गत उसे कहते हैं जो नक्षत्र बीता हुआ है उसे गत नक्षत्र कहते हैं। और आगामी अर्थात भविष्य नक्षत्र जो आगे चलेगा उसे आगामी नक्षत्र कहते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए कि वर्तमान नक्षत्रमान यदि इष्टकाल से ज्यादा हो तो, इष्टकाल से हो तो गत नक्षत्रमान को 60 से घटाकर, अर्थात जो गत नक्षत्रमान जो बीत चुका है उसको 60 से घटाकर प्राप्त मान में इष्टकाल जोड़ने पर, प्राप्त मान भयात होता है। अर्थात जो 60 से गत नक्षत्र मान को घटाएंगे और जो मान प्राप्त होगा उस मान में इष्टकाल जोड़ देंगे तो वही प्राप्त मान आपका भयात हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा नियम यह है यदि इष्टकाल से वर्तमान नक्षत्रमान कम है तो क्या करेंगे। अभी तक इसने कहा वर्तमान नक्षत्रमान यदि इष्टकाल से ज्यादा हो तो गत नक्षत्रमान को 60 से घटाकर प्राप्त मान में इष्टकाल जोड़ने पर प्राप्त मान भयात होता है। परंतु यदि इष्टकाल वर्तमान नक्षत्रमान से ज्यादा होगा तब क्या करेंगे। ऐसी अवस्था में कुछ नहीं करना है। वर्तमान नक्षत्रमान यदि इष्टकाल से कम है तो, वर्तमान नक्षत्रमान यदि इष्टकाल से कम है तो सीधे इष्टकाल से वर्तमान नक्षत्रमान को घटाने पर प्राप्त मान भयात होगा। कुछ भी नहीं करना है, सीधा वर्तमान नक्षत्रमान को इष्टकाल से घटा देना है, जो मान आएगा वही आपका भयात हो जाएगा। इस प्रकार से यह नियम है और आपको उसी प्रकार से करना है। अब आपको पंचांग से गत नक्षत्रमान, वर्तमान नक्षत्रमान और आगामी नक्षत्रमान को लिख लेना है। और 10/11/2020 की हमारी कुंडली है, इसको हम पंचांग से इन मानों को लिखेंगे और आपको गणित के माध्यम से बतलाएंगे कि भयात किस प्रकार से निकाला जाता है। हाँ मित्रों, अभी तक आपको हमने इष्टकाल जो मैंने पढ़ाया था उसमें घटी और पल को किस प्रकार से घंटा मिनट में बनाना है, यह वीडियो अभी हमने नहीं डाला है। ये वीडियो भी मैं जल्द डाल दूंगा। कुछ भाइयों का, हमारे कुछ मित्रों का इच्छा है कि वो घटी पल से घंटा मिनट बनाने का नियम मैं डालूंगा, अवश्य डालूंगा। अभी आप इसको समझिए, भयात, इसके बाद भवोग, इसके बाद आपको आगे क्रमबद्ध से मैं आपको पढ़ाता चलूंगा और उसी प्रकार से आपको कुंडली बनाना ज्ञान, सम्यक ज्ञान हो जाएगा और आपको इसी प्रकार से करना है। तो भाइयों, कहने का तात्पर्य है कि 10/11/2020 का यह जन्म कुंडली बन रही है। तो अब जो है 10 दिनांक को हमको लेना है। क्या करना है? 10 दिनांक को लेना है। यह आपका 10 दिनांक हो गया। 10 दिनांक सीधा हम चले आएंगे। क्या करेंगे? सीधा चले आएंगे। ये आपका पूर्वा फाल्गुनी क्या हो गया?
वर्तमान नक्षत्र था। 10 तारीख को कौन सा नक्षत्र था? पूर्वा फाल्गुनी। आपका ये वर्तमान नक्षत्र हो गया, पूर्वा फाल्गुनी। ठीक, आपको कुछ नहीं करना, ये आपका पूर्वा फाल्गुनी वर्तमान नक्षत्र मान हो गया। और इसकी संख्या क्या है? 51। उसी के सामने जो संख्या बनी हुई है वही नक्षत्र मान होता है, अर्थात नक्षत्रों का एक समय क्रमबद्ध होता है घटीपल में। और अब आपको क्या लेना है? गत नक्षत्र मान, क्योंकि उसने गत नक्षत्र मान का भी वहां पे बोध कराया है। तो 10 के ऊपर था 9 तारीख यानी 9 दिनांक वाला जो मान रहेगा वह गत नक्षत्र मान रहेगा, यानी मघा। क्या है? मघा, पूर्वा फाल्गुनी मघा, ये आपका मघा हो गया। तो मघा का सामने का मान क्या है? 53। क्या है? 5338, ये आपका गत नक्षत्र मान हो गया। ठीक, और अब आपको क्या लेना है? आगामी यानी 11 तारीख का मान, अर्थात 9, 10, 11। ठीक है, तो 9, 10, 11 का क्या है? पूर्वा फाल्गुनी आपने लिख रखा है, उत्तरा फाल्गुनी। क्या है? उत्तरा फाल्गु, उत्तरा फाल्गुनी। इसका मान क्या है? 47 44, ये आपका मान हो गया। ये क्या हो गया? मान हो गया। और यही क्रमबद्ध से आपका ये क्या हो गया? मान हो गया। ये हो गया आपका गत नक्षत्र मान, ये हो गया आपका वर्तमान, और ये हो गया आपका आगामी। क्या हो गया? आगामी। ठीक, समझ में आया? ये आपका आगामी नक्षत्र मान हो गया, जैसा कि हमने बतला रखा था। अब आपको करना क्या है? यदि इष्टकाल से वर्तमान नक्षत्र मान ज्यादा है तो 60 से गत नक्षत्र मान घटा देना है। अब आपको इष्टकाल ले लेना है। ये हमने पूरा इसको लिख दिया। ये क्या हो गया आपका? ये गत हो गया, ये वर्तमान हो गया, ये आगामी नक्षत्र मान हो गया। क्या हो गया? नक्षत्र हो गया, नक्षत्र मान हो गया। क्या हो गया? नक्षत्र मान हो गया। ये सब आपके नक्षत्र मान हो गए। अब आपको करना क्या है कि नियम में क्या लिखा हुआ है? नियम में ये लिखा हुआ है, यदि इष्टकाल से वर्तमान नक्षत्र मान ज्यादा है तो गत नक्षत्र मान को 60 में घटा देते हैं। गत नक्षत्र मान को 60 से घटाकर इष्टकाल जोड़ने पर वही आपका मान आता है, वही मान आपका भयात हो जाता है। तो ये क्या है? आपका गत नक्षत्र है, ये वर्तमान है, ये आगामी है। अब आपको देखना ये है कि इष्टकाल कितना है आपका। तो हमने जो है इष्टकाल यहाँ पे लिख रखा है, जो कि 10/11/2020 के अनुसार इष्टकाल हमारा बनाया गया है। और यह जो है सुबह, अर्थात सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर के 12:59 तक का इष्टकाल है। और यह 8:38 की क्या है? 8:38 पल। अब करना क्या है? हमको देख लेना है ये इष्टकाल वर्तमान नक्षत्र मान से क्या है? कम है। क्या है? कम है। ठीक, तो कह क्या कर रहा है? यदि वर्तमान नक्षत्र मान इष्टकाल से ज्यादा है तो गत नक्षत्र मान को 60 से घटा लेंगे। अब इष्टकाल हमारा क्या है? इससे कम है, तो इसको क्या करेंगे? 60 से घटा लेंगे। ये आपका 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हो गया, 0। अब गत नक्षत्र मान कितना है? गत नक्षत्र मान यानी मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। मघा यानी 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख दिनांक। अब आपको करना क्या है कि गत नक्षत्र मान यानी 53 38 को क्या कर लेना है? घटा लेना है। क्या कर लेना है? घटा लेना है। ठीक, क्या कर लेना है? इसको हमको 60 में घटा लेना है। तो अब 60 में इस तरह घटेगा। अब इससे एक हासिल लिया तो ये कितना हो गया? 60 हो गया। 10 में से 8 चला जाएगा तो आपका यहाँ बचेगा 2। ये हो गया 5 में से 3 गया 2, 22 हो गया। क्या हो गया? 22 हो गया। ये हो गया 9 में से 3 गया 6। और आपका ये जो है 5 9 यानी इसने एक हासिल ले लिया था, तो ये 59 हो गया। तो ये 5 हो गया, 5 में से 5 0 हो गया, 5 में से 5 गया 0 हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि 59 में से 53 को घटाएंगे तो 6 होगा। 6 3 9, 6 3 9। अब आपको करना क्या है कि अब क्या कह रहा है? यदि वर्तमान नक्षत्रमान इष्टकाल से ज्यादा हो तो गत नक्षत्रमान को 60 से घटाकर इष्टकाल जोड़ने पर भयात आता है। भयात आता है। क्या आता है? भयात आता है। तो इष्टकाल कितना है? 8:38 है। कितना है? 8:38 प्लस कर देंगे, क्या करेंगे? धन कर देंगे। तो अब कितना है? 8 2 10 की 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया। अब देखिए यहाँ 60 हो गया। क्या हो गया? 60 हो गया। यानी
कम हो चल जाएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए और उतना नहीं होना चाहिए, यानी 60 नहीं होना चाहिए। 60 हो या 60 से ज्यादा हो तो 60 में भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 60 में भाग दे देंगे। तो अब करना क्या है कि 60 में भाग दे देंगे। मान के चलिए 60 से 60 का भाग दे देंगे, तो सभी जानते हैं, फिर भी करके देख लेते हैं। 60 एकम 60, क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, जीरो बचा। क्या बचा? जीरो बचा। अब यहाँ जीरो लिख दिए। क्या कर दिए? जीरो। अब एक लब्धि बची है। अब करना क्या है? 8 और 6। अब 8 और 6 में क्या करेंगे? ये लब्धि यहाँ ले जाके जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 8 हो गया, 8 9 10 11, ठीक, 12 13 14, 14 में 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये क्या हो गया? 15 हो गया। ठीक, क्या हो गया? यहाँ 6 8 6 मान के चलिए 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 हो रहा है। क्या हो रहा है? 14 हो रहा है। परंतु एक जुड़ने की वजह से आपका यहाँ 15 हो गया। क्या हो गया? भयात। ये आपका क्या हो गया? भयात हो गया 15। ये आपका भयात 15 हो गया। अब आपको ये समझना है, कुछ भी नहीं करना है। गत नक्षत्र मान को, ये क्या हो गया? गत नक्षत्र। गत नक्षत्र मान हो गया। इसको हमने क्या किया? घटा दिया। किससे? 60 से। जो मान आया उसमें इष्टकाल जोड़ दिए, तो क्या आया? ये आपका भयात हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरे नियम से हमको करना है। अभी तक हमने जाना, यदि इष्टकाल से वर्तमान नक्षत्र मान ज्यादा है तो गत नक्षत्र मान को घटाकर 60 से जो मान आया इष्टकाल जोड़ देंगे और ये आपका प्राप्त मान भयात हो गया। परंतु यदि इष्टकाल वर्तमान नक्षत्र मान से ज्यादा है तब क्या करेंगे? अब आपको इसी प्रकार से करना है, दूसरे नियम से करना है। हाँ, अब आपको करना क्या है? यदि इष्टकाल से वर्तमान नक्षत्र मान कम है तो, यदि वर्तमान नक्षत्र मान इष्टकाल से कम है तो सीधा, कुछ भी नहीं करना है, सीधा इष्टकाल से वर्तमान नक्षत्र मान को घटा देना है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि यदि इष्टकाल, अर्थात सब मैंने बतला रखा है, इष्टकाल का अर्थ होता है उचित समय, जो कि घंटा मिनट में रहता है, उसको हम घटीपल में परिवर्तन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि अगर यदि वर्तमान नक्षत्र मान इष्टकाल से ज्यादा है, यानी कि वर्तमान है, अर्थात बालक का जन्म उसी में हुआ है। यदि वर्तमान नक्षत्र मान इष्टकाल से कम हो जा रहा है, अर्थात इष्टकाल का अर्थ होता है उचित समय, मैंने बार बार बतला के रखा है। यदि वर्तमान नक्षत्र मान इष्टकाल से कम हो जा रहा है तो मान के चलिए कि इष्टकाल जो है अर्थात वर्तमान नक्षत्र मान है वह समाप्त हो चुका है और बालक अर्थात जातक का जन्म जो है वह वर्तमान नक्षत्र मान से आगे में हो, अर्थात आगे हो चुका है। और हम करते क्या हैं कि गत नक्षत्र मान को 60 से घटाते हैं, तो हमको कुछ नहीं करना है। अब यही वर्तमान नक्षत्र मान क्या हो गया? गत हो गया। और सीधे इष्टकाल से अगर हम घटा देते हैं, इष्टकाल से सीधे घटा देते हैं तो वही मान आपका भयात हो जाता है। अर्थात यह वर्तमान नक्षत्र मान यदि इष्टकाल से कम है तो अर्थात इष्टकाल अर्थात जातक के जन्म के पहले ही समाप्त हो चुका है और जातक का जन्म दूसरे नक्षत्र अर्थात आगामी नक्षत्र में हुआ है, इसलिए यही गत हो जाएगा। और हम करते क्या है कि जो 60 से गत नक्षत्र मान को घटाते थे उसके बाद इष्टकाल जोड़ते थे, अब सीधा इष्टकाल से वर्तमान नक्षत्र मान को घटा देंगे तो प्राप्त मान आपका भयात हो जाएगा। ये 54 40 जो कि 10/11/2020 रात्रि का इष्टकाल है, इसलिए जो है करते क्या है कि वर्तमान नक्षत्र मान से इसको इष्टकाल से वर्तमान नक्षत्र मान घटा देते हैं। अब कैसे? अब आपको यही देखना है। ये आपका इष्टकाल हो गया। क्या हो गया? इष्टकाल हो गया। क्या हो गया? इष्टकाल हो गया। अब करना क्या है कि वर्तमान नक्षत्र मान को अर्थात जो गत हो चुका है, अर्थात जो इसको आप जो है इसमें घटा देंगे, अर्थात अब यही वर्तमान नक्षत्र मान को घटा देंगे। 51 2 क्या है? 51 2 यह आपका वर्तमान नक्षत्र मान हो गया। वर्तमान कहने का है अर्थात यही गत हो जाता है, इसलिए इसको हम वर्तमान जो है गत समझ के घटा देते हैं। तो अब आपको घटाना क्या है? 10 में से 2 गया, यहाँ 8 हो गया और ये 3 38 हो गया, अर्थात 40 में से 2 जाएगा, 38 39 40 38 हो जाएगा। ठीक, यह आपको समझना है। ये 38 हो गया। अब करना क्या है कि 54 में से 51 को घटाना है। 4 में से 1 गया 3, 5 में से 5 गया 0, 54 में से 51 गया 3। यही आपका क्या है? यही आपका
जो है भयात हो गया, ये आपका भयात हो गया, ये आपका भयात हो गया। अर्थात कुछ भी नहीं करना है, इष्टकाल से वर्तमान नक्षत्रमान को घटा देना है, सीधे जो आंसर आए अर्थात जो उत्तर आए, जो प्राप्त मान आए वही भयात हो जाता है। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें।